नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से पेट के एक ज़बरदस्त सेशन में स्वागत है। आज हम मैथ का पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। यह क्वेश्चंस उसी पैटर्न और लेवल के हैं जो पिछले साल पूछे गए थे, और यदि आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन को आप मात्र 5 सेकंड में बिना किसी गलती के 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 63 कम हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, संख्या कम हो रही है। अंकों को आपस में बदलने से यदि संख्या कम हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले वह संख्या बड़ी थी, बदलने से वह संख्या छोटी हुई है। अब यहाँ पर दोनों अंकों का योग 11 हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी के अंकों का योग 11 हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 83 लिखा गया है, इसका अपोजिट 38 होगा, तो छोटा वाला संख्या तो होगा ही नहीं। यहाँ पर 92 लिखा गया है, इसका अपोजिट 29 होगा, ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन पहला या दूसरा सही होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोनों का अंतर 63 है। 83 में से अगर हम 38 को माइनस करेंगे, 38 का मतलब लगभग 40 है, तो इसका गैपिंग लगभग 40 ही होगा। तो हम बिना सॉल्व किए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन दे सकते हैं सेकंड वाला। क्लियर है? चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यदि y का 90% यक्स है तब यक्स का कितना प्रतिशत y होगा। तो ध्यान से सुने, यक्स यहाँ पर है, 90% का मतलब होता है 90/100 बराबर क्या हो जाएगा, x, y इधर जाएगा नीचे हो जाएगा, अर्थात 90/100 का मतलब हो गया 9/10। तो यहाँ पर 9x की वैल्यू है और 10y की वैल्यू है। पूछा गया है x का कितना प्रतिशत y होगा, तो यहाँ पर 9 से 1 बढ़ा है, अर्थात यहाँ पर बढ़ोतरी 1/9 हुई है, और 1/9 की जो वैल्यू होती है 11.11% होता है। तो 100% में 11.11% की वृद्धि होगी, अर्थात यहाँ पर सही आंसर होगा 111.1 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर रूट में वैल्यू दिया गया है, तो ध्यान से इसको देखिए। यहाँ पर 3 लिखा गया है, √9 से इसको बाहर करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 में 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर अगर हम 2 बाहर करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, √2 बचेगा। दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर 9 और प्लस यहाँ से 3 बाहर होगा तो 6√2 हो जाएगा। दोनों यहाँ पर ब्रैकेट में दिए गए हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब 6 में 6 का गुणा होगा 36 और गुणे 2, इसका मतलब हो जाएगा 72, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 माइनस 72 बराबर आंसर कितना होगा 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला 9। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत भार 25 kg है। यदि कक्षा अध्यापक का भी भार इसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 2 kg बढ़ जाता है। अध्यापक का भार कितना है? ध्यान से देखें, यहाँ पर कक्षा का भार, औसत भार ना भी बढ़े तो अध्यापक का भार 25 kg होना चाहिए, ठीक है। प्लस अब पहले छात्रों की संख्या 30 थी, एक कक्षा अध्यापक के बढ़ने से छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 31 हो जाएगी। तो टोटल संख्या यहाँ पर 31 हो गई, और औसत भार में 2 की वृद्धि हुई है, तो यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर कक्षा अध्यापक का जो भार हो जाएगा 25 धन 31 दूना 62 बराबर हो जाएगा 87। तो इसका सही आंसर होगा डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 का मान होगा। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए, ये अनलिमिटेड बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा 2 ही होता है। लेकिन इसमें एक और टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसा दिया गया है, √6 प्लस √6 प्लस √6 दिया गया है, तो इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर क्या होगा, 3
और गुणे 2 होगा। यदि यहाँ पर प्लस की वैल्यू दिया गया है तो इसका सही आंसर 3 होगा। यदि यहाँ पर माइनस दिया गया है तो इसका सही आंसर 2 होगा। तो ये थे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 मैथ के, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके सीधे एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। यदि आप ध्यान से वीडियो को देखे होंगे तो बिना किसी गलती के आप 100% एक्यूरेसी के साथ हर एक क्वेश्चन को 5 सेकंड में कर सकते हैं। तो चलिए पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।